है बच्चों, कल मैंने आप लोगों को 8 क्लास का 8.1 का एक चर वाले रैखिक समीकरण शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को रैखिक समीकरण का मान निकालने के लिए बताया था। तो जिसमें 8.1 का पहला क्वेश्चन कल आप लोगों को बताया गया था और आज हम उसी चैप्टर में आगे दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल बनाएंगे और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज हम लोग दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो हमें मानना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है। अब इस संख्या के दुगना में यानी कि इस संख्या को पहले हम 2 से गुना करेंगे। 2 गुना x दुगना में 8 जोड़ने पर इसमें 8 जोड़ देते हैं प्लस 8 और कितना प्राप्त होगा, तो 32 प्राप्त होगा। तो बराबर में लिख देते हैं 32। संख्या माने x के दुगना में 8 जोड़ें तो हमें 32 प्राप्त होगा। चलिए 2 का x से गुना होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 8 और बराबर में 32। अब 8 बराबर के इस तरफ प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 32 माइनस 8। तो 32 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 24। अब 2 जो है x के साथ गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो हमारा बचेगा x बराबर 24/2। 2 से 24 12 बार में कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 12 और यही हमारा होगा आंसर। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया और इसका आंसर आया 12। तो चलिए आगे हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगी। तो फिर से मानते हैं कि माना वह संख्या x है। अब बोल रहा है कि किसी संख्या के 1/3 में, यानी कि 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो संख्या के 1/3, संख्या माने हैं x और x का 1/3 यानी कि x का 1/3 में 5/2 को घटाएंगे तो हमें किसके बराबर प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3/2 के बराबर प्राप्त होगा। तो चलिए इस x का 1/3 यानी x का यानी कि गुना और 1/3 मतलब 1/3 में से 5/2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/2। अब यहाँ से गुना करेंगे, x का 1 से गुना होगा तो x और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 5/2 और बराबर 3/2। अब बराबर के इस तरफ 5/2 है, माइनस में है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाने पर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x/3 बराबर प्राप्त होगा 3/2 और 5/2 इस तरफ से माइनस में आकर है उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में 5/2। अब इसका हम लोग जोड़ कर लेते हैं। x/3 बराबर 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 से 2 एक बार में कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 से 2 एक बार में कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो x/3 बराबर होगा 5 और 3 8/2। अब 2 से हमारा 8 कट जाएगा 4 बार में। तो x/3 बराबर हो गया 4। अब x/3, 3 जो है x के साथ भागा में है तो बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुना और 3, 4 गुना 3 होगा कितना 12 और यही 12 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा
तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसका भी आंसर आया 12। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 35 है, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए इसमें फिर से हम लोग मानते हैं दो संख्याओं का जोड़ 35 है। तो हमारा ये हो गया चौथा क्वेश्चन। चौथा में पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या मानना होगा? दूसरी संख्या मान लेते हैं, पहली x माने तो दूसरी मान लेते हैं इससे 5 अधिक, यानी कि x प्लस 5। अब इन दोनों का जोड़ 35 है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 5 बराबर 35। x और x जुटेगा तो आ जाएगा हमारा 2x और प्लस 5 बराबर 35। अब बराबर के इस तरफ 5 जो है प्लस में है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 2x बराबर होगा 35 माइनस 5। तो 2x बराबर बचेगा हमारा 30। 2 को इधर लाएंगे तो भागा में होगा, तो x बराबर आ जाएगा 30/2। 2 से 30 कट जाएगा हमारा 15 बार में, x बराबर आ जाएगा 15। इस तरह से हमारा पहली संख्या आ गया 15 और दूसरी संख्या है x प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 यानी कि 20। ये 15 और 20 दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ है 35 और दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इसका हो जाएगा आंसर 15 और 20। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि तीन लगातार पूर्णांकों का जोड़ 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें कि कौन कौन से वो 3 ठो पूर्णांक हैं जिनका जोड़ 51 होगा। तो तीन लगातार पूर्णांक हैं, तो हम लोग फिर से मान लेते हैं कि तीन लगातार पूर्णांक में पहला पूर्णांक मानते हैं, पहला पूर्णांक x मानते हैं और इस तरह से हमारा दूसरा पूर्णांक होगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, लगातार है तो x, इसके बाद होगा x प्लस 1 और फिर इसके बाद होगा x प्लस 2, क्योंकि ये लगातार है, एक एक आगे बढ़ेगा। तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक होगा इससे एक ज्यादा, तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2। अब बोल रहा है कि इन तीनों का जोड़ 51 है, इन तीनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। अब यहाँ से देखिए x तीन बार है, 3 बार x जुटेगा तो हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2 जोड़ेंगे तो होगा 3 और बराबर होगा 51। 3 बराबर इस तरफ माइनस में है, उस इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस में होगा, तो 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा
48। अब 3 जो है इधर आके भागा में होगा, x बराबर 48/3। 3 से 48 कटेगा 16 बार में, x बराबर 16। ये हमारा पहला पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक है x + 1, तो हो जाएगा 16 + 1 बराबर 17। और तीसरा पूर्णांक है x + 2, यानी कि 16 + 2 बराबर 18। तो ये हमारे 3 पूर्णांक हो गए, एक 16, 17 और एक 18। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 51 प्राप्त होगा। और ये लगातार है, एक एक के अंतर पर है। इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग ये सवाल को आप लोग अपने कॉपी पे लिखें और समझने का कोशिश करें, और घर पे पढ़ते रहें, खुश रहें। ओके।